नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। नयार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आज हुआ समापन। विभिन्न प्रतियोगिताओं में अमित कुमार, उषा खनाल और आशीष शेरपा और डबल सिंह ने प्राप्त किए शीर्ष स्थान। हरिद्वार महाकुंभ में रखा जाएगा संस्कृति और परंपरा का पूरा ध्यान। कुंभ मेले की तैयारियों के संबंध में अखाड़ा परिषद के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कही ये बात। सोशल मीडिया पर व्यापारियों की ओर से देहरादून बंद किए जाने की एक फेक न्यूज वायरल। व्यापार मंडल ने किया फेक न्यूज का खंडन। और मसूरी में आयोजित वैली ऑफ वर्ड्स लिटरेचर फेस्टिवल का आज होगा समापन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समापन सत्र को करेंगे संबोधित। नई शिक्षा नीति के साथ ही अन्य विषयों पर की गई चर्चा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में 15वें G20 शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। पीएम मोदी ने आज G20 के क्लाइमेट चेंज से संबंधित सत्र को संबोधित कर रहे हैं। कल पीएम मोदी ने सम्मेलन में कहा कि कोविड-19 महामारी दुनिया के सामने दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती और मानवता के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है दुनिया में कहीं से भी काम करना एक न्यू नॉर्मल है। उन्होंने कहा कि G20 एक नई दुनिया की नींव रख सकता है। प्रधानमंत्री ने G20 का एक डिजिटल सचिवालय बनाए जाने की भी सुझाव दिया। नयार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आज समापन हो गया है। फेस्टिवल के आखिरी दिन विजेताओं को सम्मानित किया गया। पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में पहले स्थान पर अमित कुमार, दूसरे स्थान पर रंजीत सिंह और तीसरे स्थान पर चित्र सिंह रहे। तीनों ही विजेता हिमाचल प्रदेश के हैं। प्रतियोगिता के विजेता अमित कुमार ने नयार घाटी को पैराग्लाइडिंग के लिए बेहतरीन साइट बताया। पैराग्लाइडिंग के लिए तो काफी अच्छी जगह ही है। बाकी अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी काफी बढ़िया जगह है और टूरिस्ट प्लेस बनेगा आने वाले टाइम में। अच्छा, लोकल लोगों को भी कमाई के लिए अच्छा हो जाएगा। नेशनल लेवल के हिसाब से अच्छा है। बाकी जैसे ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र में गए हम, सिक्किम में गए, फिर गुजरात, सभी जगह घूमे हैं, मैक्सिमम केरला, फिर बीड बिलिंग से मैं खुद हूँ तो वो वर्ल्ड का 2nd नंबर का साइट है। बाकी मुकाबले में अच्छा साइट है। फेस्टिवल में आयोजित माउंट बाइकिंग प्रतियोगिता में नेपाल की उषा खनाल विजेता रही। नेपाल की ही अनिशा गुरुंग ने दूसरा स्थान हासिल किया। माउंट बाइकिंग में सर्वोच्च स्थान पर रही उषा का कहना है कि ये फेस्टिवल उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर रहा है। यहाँ पे जो फेस्टिवल हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये फर्स्ट टाइम था, फिर भी इतना वेल मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज, इतने लोग के उत्साह देखकर मुझे भी ज़्यादा उत्साह आ गया। जितने होप से आई थी नेपाल से, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया यहाँ। माउंटेन बाइकिंग की पुरुष प्रतियोगिता में नेपाल के आशीष शेरपा पहले, देहरादून के रमेश भारती दूसरे और नेपाल के आकाश शेरपा तीसरे नंबर पर रहे। ट्रेल रनिंग में डबल सिंह, अवनीश रावत और राजीव नंबूरी टॉप 3 में शामिल हुए। ये तीनों धावक गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के जवान हैं। फेस्टिवल में एंगलिंग प्रतियोगिता 2 वर्ग में आयोजित की गई। अधिक वजन की मछली पकड़ने में हिमाचल के सतपाल पहले, देहरादून के अहमद अली खान दूसरे और पंजाब के तेगवीर सिंह मान तीसरे स्थान पर रहे। सबसे अधिक मछलियां पकड़ने की प्रतियोगिता में मारचूला के संजीव परोड़िया, रामपुर के अहमद अली गनी और मारचूला के श्याम गुरुंग ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। विजेताओं को पौड़ी के विधायक मुकेश कोरी ने स्मृति चिन्ह और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता से क्षेत्र के युवाओं के लिए नई संभावनाएं जागी हैं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस इवेंट्स के होने से यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं वो स्वरोजगार की तरफ जाएंगे और उनके अंदर भी ये तमाम जो चारों इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी। अगले साल से प्रतियोगिता के प्रथम प्रतिभावान महिला और पुरुष पायलट को शुभांग शरण रतुड़ी मेमोरियल सम्मान भी दिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भट्टगाई ने कहा कि अगले साल नयार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल और बेहतर होगा।
काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन इसमें रहा है और काफ़ी बहुत सारे स्टेट्स के और इवन इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी इसमें रहा है। तो सभी ने बहुत अच्छा इसको पसंद किया है और कई सारी एक्टिविटीज़, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, पैरामोटर, एंगलिंग भी इसमें हुई है, हॉट बैलून भी था। तो ये भी प्लानिंग की गई है कि नेक्स्ट ईयर और भी और अच्छे से इसको किया जाएगा। हरिद्वार महाकुंभ में परंपरा और संस्कृति का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कुंभ मेले की तैयारियों के संबंध में अखाड़ा परिषद के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड की स्थिति के आधार पर महाकुंभ के स्वरूप को विस्तार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ में परिस्थितियों के हिसाब से जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसमें अखाड़ा परिषद और साधु संतों के सुझाव जरूर लिए जाएंगे। मुख्य सचिव को भी 15 दिनों में कुंभ मेले की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कुंभ सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए अखाड़ा परिषद और संत समाज का पूरा सहयोग लिया जाएगा। साथ ही अखाड़ों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल रुद्रपुर में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तीसरे चरण के शुभारंभ के अवसर पर 19 किसानों को 3-3 लाख रुपए का बिना ब्याज का ऋण और 3 किसानों को कृषि यंत्र दिए। मुख्यमंत्री ने कहा इससे पहले किसानों को 0% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया गया था। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए और इसलिए अब ये धनराशि 3 लाख की गई है। आज राज्य सरकार ने पहले 0% पर 1 लाख रुपए तक का ऋण हम दे रहे थे। अब हमने अपने किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण ये बिना ब्याज के देने का आज शुभारंभ किया है। मैं समझता हूं कि इससे हमारे जो किसान हैं, जो खेती करते हैं लेकिन वो प्रोसेस नहीं करते, तो अगर प्रोसेस करेंगे तो उनका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, तो उनकी अच्छी आय उनकी हो सकेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 43 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को 1 सप्ताह के अंदर धान खरीद का भुगतान करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2022 तक हर घर को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सोशल मीडिया पर व्यापारियों की ओर से देहरादून बंद किए जाने का एक फेक न्यूज वायरल हो रही है। व्यापार मंडल ने इसका खंडन किया है। व्यापार मंडल के महामंत्री सुनील मेसोन ने बताया कि किसी शरारती तत्व की ओर से फेक न्यूज वायरल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी गई है। हमें पता लगा कि एक मैसेज वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे कि हमारी तरफ से कोई बम की कॉल करी गई है, तो वो आवश्यक हो गया था उसका खंडन करना कि भाई हम लोग हमारी तरफ से ऐसी कोई कॉल नहीं है। वो भी पुराना मैसेज था, मे भी किसी शरारती तत्व ने उसको पॉपुलेट कर दिया। हम लोग इस चीज़ में ना पढ़ के कि भी उसके अगेंस्ट कार्रवाई करें, हमने सिंपली सबको इंटीमेट कर दिया कि हमारी ऐसी कोई कॉल नहीं है। मसूरी में चल रहे वैली ऑफ वर्ड्स लिटरेचर फेस्टिवल में अन्य विषयों के साथ नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड वाइस चांसलर राउंड टेबल चर्चा में शामिल हुए। विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड-19 के दौर में नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया गया है। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा नीति में वोकेशनल एजुकेशन के साथ ही देश की संस्कृति को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। नेशनल जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करती है। जो हमारे स्कूल्स का एजुकेशन का करिकुलम है 5+3+3+4 उस दिशा में जाती है। वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा फोकस है। और जहां तक हमारे देश की संस्कृति की सभ्यता की बात है तो एक बड़ा जिसे हम कहते हैं डीप रूटेड प्राइड देश के प्रति एनईपी प्रमोट करती है। मदर टंग को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मानती है। लिटरेचर फेस्टिवल में लेखक और कवि पीताम्बर दत्त बर्थवाल को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके जीवन और रचनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक लिटरेचर फेस्टिवल के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा और खाकरा गांव रेल लाइन निर्माण से प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी मनोज गोयल ने प्रभावित गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणदायी कंपनियों को जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव की जो भी परिसंपत्ति निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त हो रही है उसका पहले निर्माण किया जाए ताकि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो।
रेलवे प्रोजेक्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो जनपद रुद्रप्रयाग में चल रहा है। इसका मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, इसमें उनके कार्यों को भी देखा गया, उनकी प्लानिंग के बारे में भी समझा गया। मौके पे कुछ ग्रामीणों के द्वारा, ग्राम प्रधानों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुछ समस्याओं के बारे में भी बताया गया, जिनको सुनकर संबंधित कार्यदायी संस्था को उचित निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे। रेल लाइन निर्माण कार्य से गांव के 2 मुख्य संपर्क मार्ग ध्वस्त हुए हैं, जिनकी जगह फिलहाल वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं। निर्माणाधीन सुरंग से खाकरा गांव के ऊपर दरार पड़ चुकी है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में ग्राम प्रधान और रेल अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। नैनीताल जिले के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में कोसी कॉरिडोर को लेकर मीडिया की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर यानी WWF के डॉक्टर मेराज अनवर ने बताया कि सर्वे और कैमरा ट्रैकिंग में ये बात सामने आई है कि जंगल से सटे जिन जगहों पर मानवीय चहलकदमी है, वहां टाइगर कम आना पसंद करते हैं। टाइगर खुद ही मनुष्य से अपनी दूरी बनाकर चलता है। अगर मनुष्य उसके क्षेत्र में जाकर हस्तक्षेप करेगा तो टाइगर या लेपर्ड हमला कर सकते हैं। उन्होंने इंसानों और गुलदारों के संघर्ष को कम करने में मीडिया की अहम भूमिका बताई है। किस तरह से जो है मीडिया का इसमें रोल होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को जो है कम कर पाए। जो गांव वाले हैं वो हमारी साथ में स्टाफ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी मदद कर पाए। कभी भी ऐसे कुछ केस होते हैं तो उसमें गांव वालों की सहभागिता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है और उनके अवेयरनेस में जो है मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए जो है मीडिया के साथ ये एक डायलॉग बनाने के लिए, उनके साथ जो है कंजर्वेशन के जो प्लान्स हैं वो साझा करने के लिए ये वर्कशॉप रखी है। कार्यशाला में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के SDO शिशुपाल रावत ने बताया कि वन्यजीव के हमले में घायल या मृत व्यक्तियों को वन विभाग की ओर से मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही जिन काश्तकारों की फसल वन्यजीव खराब कर देते हैं, विभाग उनको भी आर्थिक मुआवजा देता है। उन्होंने बताया कि जंगल से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में लेपर्ड की आवाजाही अक्सर बनी रहती है, इसलिए लोगों को बहुत जरूरत पड़ने पर ही रात को समूह में घर से निकलना चाहिए। पंचकेदारों में शुमार द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई है। यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा मदमहेश्वर का स्वागत कर दर्शन किए। इस कार्यक्रम को मदमहेश्वर मेले के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग ने बताया कि भगवान मदमहेश्वर की शीतकालीन पूजा 6 महीने तक ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। मदमेश्वर जी की जो शीतकालीन पूजा होगी अपने गद्दी स्थान वैराग्य पीठ मानधाता क्षेत्र ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। आज से भगवान केदारनाथ जी और द्वितीय केदार भगवान जी का जो शीतकालीन पूजन है वह अपने दिव्य गद्दी स्थान पे होगा। श्री मदमहेश्वर की डोली के ऊखीमठ में स्थापित होते ही शीतकालीन बाबा की शीतकालीन पूजाएं भी शुरू हो रही हैं। बाबा मदमेश्वर की शीतकालीन चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ पधार चुकी है और ऊखीमठ में बाबा केदार के साथ साथ बाबा मदमेश्वर के भी शीतकालीन प्रवास के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर दर्शन किए जाएंगे। तो मेरा सभी देश विदेश के श्रद्धालुओं से अपील है कि आए और भगवान के दर्शन प्राप्त कर पुण्य प्राप्त कीजिए। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नयारघाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आज हुआ समापन। विभिन्न प्रतियोगिताओं में अमित कुमार, उषा खनाल और आशीष शेरपा और डबल सिंह ने प्राप्त किए शीर्ष स्थान। हरिद्वार महाकुंभ में रखा जाएगा संस्कृति और परंपरा का पूरा ध्यान। कुंभ मेले की तैयारियों के संबंध में अखाड़ा परिषद के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कही ये बात। सोशल मीडिया पर व्यापारियों की ओर से देहरादून बंद किए जाने की एक फेक न्यूज वायरल। व्यापार मंडल ने किया फेक न्यूज का खंडन।
और मसूरी में आयोजित वैली ऑफ वर्ड्स लिटरेचर फेस्टिवल का आज होगा समापन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समापन सत्र को करेंगे संबोधित। नई शिक्षा नीति के साथ ही अन्य विषयों पर की जाएगी चर्चा। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।